एक बार एक गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव में सब्जी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके पास सब्जी बेचने के लिए एक साइकिल थी। वह साइकिल पर सुबह सुबह पीछे बांधकर सब्जी बेचता था। गांव का हर व्यक्ति उससे सब्जी लेता था। श्याम की यह सब प्रशंसा करते थे। श्याम हर रोज सुबह सुबह साइकिल पर सब्जी लेकर आता और जोर जोर से आवाज़ लगाकर आलू, गोभी, टमाटर, सभी लोग घर से बाहर आकर निकलते थे, अपनी मनपसंद की सब्जियां लेते थे, खुशी हो जाते थे। गांव बहुत ही बड़ा था, लेकिन श्याम बहुत मेहनत करता था और पूरे गांव में सब्जी बेचता था। एक दिन हर रोजों की तरह श्याम ने सब्जी बेचने के लिए अपनी साइकिल पर सब्जी बांधी और साइकिल पर बेचने के लिए निकल पड़ा। श्याम बड़े मज़े से रास्ते में गाना गाते हुए जा रहा था। कुछ ही देर बाद वह गांव पहुंच जाता है और जोर से बोलता है, आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, मटर ले लो। श्याम ने देखा कि आज तो आवाज़ लगाने से कोई बाहर नहीं आया और ना ही किसी ने उसकी सब्जी खरीदी। आगे जाकर फिर से आवाज़ लगाई, फिर भी कोई बाहर नहीं आया और ना ही किसी ने सब्जी ली। श्याम बहुत परेशान हो गया। श्याम साइकिल पेड़ के नीचे खड़ी करके वहां पर बैठ गया और थोड़ी देर बाद वहां से बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उस बूढ़े ने श्याम से पूछा, आवाज़ लगाने से कोई भी घर से बाहर नहीं आया और ना ही किसी ने सब्जी खरीदी। बेटा, तुम्हारी सब्जी आज इसलिए नहीं बिकी क्योंकि एक बूढ़ी औरत ने सुबह सुबह आकर सब्जी बेची थी। कल वह बहुत जल्दी आकर उस बुढ़िया से पहले सब्जी बेचकर चला जाकर श्याम घर चला आया और सुबह सुबह किसानों से सब्जी लेने के लिए चला आया। श्याम किसानों से सब्जी सस्ते दामों पर खरीद कर गांव में बेचता था। अगले दिन श्याम बहुत ही जल्दी में आकर है कि एक बूढ़ी अपने सर पर टोकरा उठाए सब्जी बेच रही है। श्याम गहरी सोच में डूब गया और आखिर यह बुढ़िया कितनी जल्दी गांव में सब्जी बेचने के लिए कैसे आ जाती है। श्याम की आज भी सब्जी नहीं बिकी। श्याम निराश होकर घर चला आया और श्याम ने दृढ़ निश्चित कर लिया कि कल वह बहुत ही में सब्जी बेचेगा। श्याम बिल्कुल वैसे ही करता और श्याम ने बहुत ही मेहनत से साइकिल चलाई और गांव में बहुत पहुंच गया। लेकिन आज भी बूढ़ी महिला वह सब्जी बेच रही थी। श्याम सोचने लगा कि यह बुढ़िया कितनी जल्दी कैसे आ जाती है। ऐसा है, जब बुढ़िया गांव में सब्जी बेचकर जा रही थी तभी श्याम उसका पीछा करने लगा। थोड़ी ही दूर जाने पर बुढ़िया महिला ने श्याम को पीछा करते हुए देख लिया और श्याम से सवाल पूछने लगी, बेटा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? श्याम जवाब देता है, तुम इतनी जल्दी सब्जी बेचने कैसे आ जाती हो? तुम्हारे पास तो साइकिल भी नहीं है। इस पर बूढ़ी महिला कहती है कि मैं अपनी जमीन में सब्जी उगाती हूँ, उससे किसानों के पास जाने का समय बच जाता है और मुझे बहुत अधिक मुनाफा होता है। अगर तुम भी ऐसा करो तो तुम भी अपनी सब्जी जल्दी आकर बेच सकते हो। मेरे पास तो जमीन ही नहीं है, सब्जी कैसे बेचूंगा? तुम अपने घर के आसपास की जमीन पर सब्जी उगाना शुरू कर दो। श्याम ने बिल्कुल वैसा ही किया और वह अपने घर के पास की जमीन पर सब्जी उगाई। कुछ समय के बाद सब्जी बहुत ही अच्छी हुई। श्याम ने उन्हें बेचने के लिए गांव में चला गया। जल्दी आने के कारण उसकी सारी सब्जियां बिक गई और बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ। कुछ समय बाद श्याम उगाई गई सब्जी के पैसे से एक जमीन का टुकड़ा ले लिया और वह सब्जी उगाने लगा। सब्जी बहुत ही अच्छी हुई और श्याम अब उन्हें बाजार में बेचने लगा। बाजार से वह बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा। अब श्याम ने शहर में सब्जी की दुकान खोल ली और बहुत अच्छा पैसा कमाने लगा। श्याम बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब सभी लोग श्याम की दुकान से सब्जियां खरीदते थे। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सफलता होने के लिए सिर्फ बहुत अधिक मेहनत करना उचित नहीं है। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ बुद्धि का भी सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को
अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।